क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लंबे सफ़र के लिए सही रहती हैं? या फिर मैं अपने सवाल को अगर थोड़ा सा बदल दूं, क्या इलेक्ट्रिक कारें लंबे सफ़र के लिए बनी भी हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनौती होता है वो है इसका रेंज का, कि हमेशा निगाहें आपकी रेंज पे रहती है। तो हमारे सामने ये जो कार देख रहे हैं वो MG की ZS EV है। ये एक कमाल की इलेक्ट्रिक कार है जिसका लुक पहली नज़र में आपको दीवाना बना देगा। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये इलेक्ट्रिक कार लंबे सफ़र के लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो ऐसे में आज हम इस कार को लेकर चल रहे हैं लखनऊ। इस समय मैं बनारस में हूँ, ये मेरा घर है पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से हम लखनऊ चलेंगे जो 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। तो बीच में चार्जिंग का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो फुल चार्जेस में 100% चार्ज है ये कार। और यहाँ से हम लखनऊ लेकर चलते हैं रेडिसन होटल में और देखते हैं कि क्या हमें चार्ज करने की नौबत आएगी भी कि नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें चेक करेंगे, इसके रेंज को चेक करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, पावर को चेक करेंगे और सेफ्टी फीचर के साथ इसकी AC को भी चेक करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। मैं हूँ श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो लंबे सफ़र के लिए चल रहे तो अपने सामान को इसमें रख देता हूँ मैं। और ये जो इसका बूट स्पेस है वो 448 लीटर का है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल समझा दूँ तो ये देखिए, एक बैग है, एक ट्रॉली बैग है, ये एक मेरा बैग है, यहाँ शू है और यहाँ पर चार्जर रख दिया है और यहाँ पर ट्राइपॉड है। तो सारी चीज़ें आराम से आ गई है, और भी सामान आ सकता है। तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, इसे पकड़ के आप खोल सकते हैं। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। इस कार में क्या अंदर रखा है वो भी एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो जब यहाँ देखेंगे अंदर, तो ये हमारे कैमरा पर्सन वाले भाई का बैग है, वहाँ पर मेरा सूट है। एक चीज़ और आपको कमाल की दिखाता हूँ, वो है ये कि यहाँ पर ना हमने अभी अपने गोप्रो को चार्ज करने के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पर USB चार्जिंग का पॉइंट मिलता है। तो ये देखिए हमारा गोप्रो भी चार्ज हो रहा है। तो आज 18 जुलाई है, ट्यूसडे है, और अब हम जब अपने सफ़र को शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी का स्टेटस दिखा देते हैं। 99% चार्ज है कार। और रेंज के हिसाब से अगर आपको बताएं तो अभी रेंज को मैं सबसे पहले इको पे ले जाता हूँ। इको पे सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा हमें, और वो है 355 किलोमीटर का 99% पर। और अगर मोड चेंज करें नॉर्मल पर, तो नॉर्मल पर 338 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, और अगर इसी को स्पोर्ट्स कर दें तो 304 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। तो हम गाड़ी को चलाएंगे इको मोड पर, और इको मोड पे अभी जो ये दिखा रहा है वो है 354 किलोमीटर इको मोड पर। अब आप कहेंगे ये मोड कैसे पता चल रहा है? तो ये जो क्लस्टर है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। नॉर्मल पर 337 किलोमीटर का मिलेगा और स्पोर्ट्स पर 304 किलोमीटर का मिलेगा। तो हम इसको अभी इको पे कर देते हैं, इको पे आराम से चलेंगे। तो जल्दी से अपने लोकेशन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इनबिल्ट नेविगेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर गए, यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसमें वाराणसी में है, रेडिसन लखनऊ कर दिया हमने। तो 321 किलोमीटर का है। यहाँ पर हम इसे ऑन करते हैं और ये अब हमारा शुरू हो गया नेविगेशन। एक बार बैटरी भी चेक कर लेते हैं। 321 ये हो गया जहाँ हमें जाना है, और जो हमारा बैटरी का स्टेटस है वो है 354 किलोमीटर इको पर। तो देखते हैं भाई कि रेंज कितनी मिलती है और हमारा सफ़र किस तरीके से पूरा होता है। अभी AC फुल पर चल रही है, तो चलते हैं और देखते हैं कि रेंज के साथ साथ परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं ना कहीं बारिश भी हमें ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल अभी पहले चलते हैं हाईवे पर। तो ये देखिए सामने आपको हाईवे दिख रहा होगा। हाईवे पर जाने से पहले मैं आपको इसके एक सेफ्टी फीचर के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर दिख रहा है ना, चढ़ान है। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी को रोक दिया, ये देखो ये अब गाड़ी पीछे नहीं भाग रही है। इसमें जो हिल होल्ड का इसका ऑप्शन है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ेंगे, देखो गाड़ी लॉक हो गई है। ठीक है, कुछ सेकंड आपको मिलता है, उस सेकंड में आप गाड़ी को आराम से एक्सीलेटर देकर ऊपर ले जा सकते हैं। ये देखो मैं लेकर आ गया। तो ये जो सेफ्टी फीचर है ना, वो काम का है कि गाड़ी जब भी आप ऊंचाई पर रोकते हैं तो आपको कुछ सेकंड मिलता है ब्रेक लगाने पर कि गाड़ी पीछे नहीं भागती है। कुछ सेकंड आपके लिए है, उस सेकंड में आप आराम से एक्सीलेटर दीजिए और गाड़ी को ऊपर की तरफ लेकर चलिए। अब ये देखिए हमको वहां पर जाना है, तो पुल के नीचे से लेंगे और फिर हम हाईवे की तरफ चढ़ेंगे। ये जो एक्सप्रेसवे है ये जाता है प्रयागराज की ओर। वहां से भी दिल्ली जाने का एक रास्ता है कि प्रयागराज कानपुर होते हुए जो जाता है, लेकिन हम जो रास्ता पकड़ रहे हैं वो है सुल्तानपुर, लखनऊ, आगरा होते हुए, फिर जब यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे तो आप नोएडा पहुंचेंगे। तो हम वो वाला रूट अपना रहे हैं। तो अभी फिलहाल गाड़ी को थोड़ा सा रेस देते हैं। तो हम
अभी हाईवे पर ही है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ और वो ये है कि बाहर गर्मी कितनी हो रही है। और अभी एसी का आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए एसी जो हमारी है वो टेम्परेचर अभी मिड में है और फ़ैन अभी हमने पूरा हाई स्पीड पे नहीं रखा है, बावजूद बहुत ही तगड़ी कूलिंग हो रही है। और उस कूलिंग की एक वजह ये भी है कि ये जो इसका कवर देख रहे हैं ना सनरूफ का, ये हमने बंद कर रखा था क्योंकि ये जो ग्लास है वो काफ़ी गर्म है, मतलब अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो इसे हम बंद कर दे रहे हैं ताकि हमारी एसी जो है वो और बेहतर तरीके से कूलिंग कर सके और कार हमारी ज़्यादा ठंडा रहे। तो भाई इसे बंद कर देते हैं क्योंकि सनरूफ का मज़ा हम तब लेंगे जब आगे बारिश मिलेगी हमें, और मिलनी ही मिलनी है क्योंकि जुलाई का महीना है और जिस तरीके से उमस हो रही है बारिश भी होगी। तभी इसे बंद कर देते हैं। देखिए आपको बस प्रेस करके छोड़ देना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो एसी तो बहुत अच्छी काम कर रही है, खासकर जिस तरीके से बाहर टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अभी गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी थी धूप में, तो ठंडा होने में भी कार को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसकी एसी की वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो गया है अंदर का पूरा कैबिन। अब हम हाईवे की तरफ चल रहे हैं और जब राइट टर्न आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक लाइन से सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। एक पल के लिए मैं हैरान हो गया कि ये इतनी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से कैसे आ सकती हैं। अभी कार गई सामने से, देखिए ट्रक आ रही है, इतनी बड़ी ट्रक, तो ये रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो राइट साइड है ना वो कावड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। ये देखिए ये कावड़ियों के लिए लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ से ना किसी भी गाड़ी की एंट्री बंद हो गई, तो ये थोड़ा सा काफ़ी सतर्क होकर चलाने वाली बात है। MG के ZS EV में जो इनबिल्ट नेविगेशन दिया, इसकी सबसे बेस्ट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, मुझे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है कि आप एकदम क्लियर हो। अमूमन क्या होता है कि लोग कहते हैं गूगल मैप पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। जब नीचे चले जाते हैं तो वो पता चलता है ऊपर जाना था, या ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नीचे जाना है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत क्लियर बताता है। आप देखिए जब ऊपर चले गए तो वापस से नॉर्मल मैप की तरह हो गया। जो दोनों तरफ गाड़ियां आ रही हैं ना, इसकी आदत अभी मुझे यहाँ उतनी लगी नहीं है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है मेरे लिए। तो ये जो हाईवे मैंने बाद में पकड़ा उस पर वीडियो बनाना भूल गया, अभी आपको अपडेट दे देता हूँ। ये जो है ना, ये आउटर रिंग रोड है बनारस का, और ये ना देखो कहाँ जाता है। आप जो देखिए वहाँ पर ये ट्रक मुड़ रही है ना, ये हम लोग को लेके जाएगी जौनपुर के साइड, और वहाँ से हम सुल्तानपुर जाएंगे और फिर लखनऊ निकल जाएंगे। ये देखो ये जो बस आ रही है ना, पहले लोग यहाँ से आते थे तो काफ़ी टाइम लगता था, जो हम ये 20 से 25 मिनट में पहुँच गए। पहले यहाँ आने में 2 घंटे लग जाते थे और ट्रैफिक जाम से लोगों का हाल बुरा हो जाता था। तो सामने जो है वो अब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनारस में। जब भी आप आते हैं तो आप उसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर उस साइड से राइट साइड में जो देख रहे हैं वहाँ से आप बनारस की तरफ जाएंगे। तो मेरे राइट साइड ये जो देख रहे हैं ना, ये लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है और ये इसका रनवे है इसके उस साइड। तो ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये एयरपोर्ट है। अगर आप बनारस फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप यहीं उतरेंगे और यहाँ से फिर होते हुए आप बनारस की तरफ जाएंगे। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, वो 25 से 28 किलोमीटर का है बनारस में अगर आप जाना चाहते हैं तो। ये जो पहले 25 से 28 किलोमीटर या 30-32 भी आप मान लीजिए का जो डिस्टेंस था ना, वो पहले बहुत ज़्यादा था। यानी बाबतपुर से उतरकर अगर आप मेन सिटी में जाना चाहते हैं, वाराणसी, 80 घाट पे जाना चाहते हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने के बराबर था। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं रह गई है। अब आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जितने भी हाईवे बन गए हैं, ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शॉर्टकट बन गए हैं और फ्लाईओवर भी हैं जो कि बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। हालाँकि हमने फ्लाईओवर नहीं लिया क्योंकि हमने आउटर रिंग रोड ले लिया था, तो सीधे सीधे हम लोग बाहर निकल गए, शहर में जाने की नौबत ही नहीं आई। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद अब जिस रूट पे हम जा रहे हैं, यहाँ पर आएगा जौनपुर, जौनपुर के बाद आएगा सुल्तानपुर, फिर हम बढ़ चलेंगे लखनऊ की ओर। तो ये जो देख रहे हैं वाराणसी, अब यहाँ पर वाराणसी का ये खत्म हो रहा है, यहाँ से जौनपुर आगे शुरू हो जाएगा। तो देखिए वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ना, वाराणसी के जो सीमा है वो यहाँ पर समाप्त होती है, खत्म होती है, और अब हम वाराणसी को क्रॉस कर गए हैं। तो बनारस का जो एरिया था हमने पार किया, काफ़ी दूर तक ये जो था वो दूसरा एरिया था। अब देखिए जौनपुर की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से जौनपुर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जा रहा है। तो अब हम जौनपुर में एंट्री कर चुके हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर चुके हैं, जौनपुर में नहीं किया, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। ये देखिए वेदर आपको सामने एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ही कमाल का हो रहा है, बहुत ही कमाल का है। मतलब टेम्परेचर जो है वो कार के अंदर नहीं पता चल रहा, कार के बाहर पता चल रहा होगा, लेकिन हाईवे जो है ना उस पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब
ये कभी आज से 5 साल पहले हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बनारस के अगल बगल की जगह पर ऐसी रोड होगी जो नोएडा और दिल्ली तक को टक्कर देगी। तो देखिए हमारी जो कार है वो इस समय 90 पे चल रही है। एक आपको और बताता हूँ, इसमें जब हम इको पे चलते हैं ना, तो जैसे ही 80 से ऊपर लेके चल रहे हैं इको मोड में, वैसे ही एक अलर्ट आ रहा है। जैसे भी देखिए 75 पे है, ये देखो आ गया ना फिर से, तो ये स्लो डाउन लिख कर भी आ रहा है यहाँ पर क्लस्टर में, अगर आप देखेंगे तो। देखिए अभी फिर आपके सामने करता हूँ, ओके, ये देखिए स्लो डाउन लिख कर आया ना, तो ये बार बार बताता है कि भाई आप थोड़ा सा रुकिए, हौले हौले चलिए, सफ़र को एंजॉय कीजिए। और हम भी अब सफ़र को एंजॉय करते हैं। भाई 90 kmph की रफ्तार से हमारी कार चल रही है इस समय, और बहुत ही मज़ा आ रहा है कि बनारस या इसके अगल बगल के एरिया के पास अगर इस रफ्तार से गाड़ी चलती है ना, तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। मौसम बहुत ही कमाल का हो गया है, और जो स्पीड है ना वो भी बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पर ये जो नया हाईवे इन्होंने बनाया है, इससे ना सफ़र बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप बनारस से लखनऊ जाना चाहते हैं ना, तो देखिए कितनी तेज़ी से हम चल रहे हैं। और बिल्कुल भी जो लोग कहते हैं ना कि ईवी में रेंज के चक्कर में लोग धीमे चलते हैं, देखिए धीमे नहीं चल रहा। 102 की स्पीड है, आप सामने देख लो, 104 102 की स्पीड है। तो वो ना बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारी MG ZS EV जो है ना, वो बहुत ही रॉकेट की स्पीड से चल रही है, और बिल्कुल मज़ा आ रहा है। आगे चलते देखते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हाईवे पे है ना, 113 की स्पीड पे चल रही है, सोचिए। तो बनारस से लखनऊ के बीच की जो दूरी है, उसमें जो पहला टोल टैक्स आता है वो है ये। यहाँ पर आपको 125 रुपये देने होंगे अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते तो 125 रुपये की अलग से पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, यानी 250 रुपये तब लगेंगे जब आप फास्टैग नहीं लगाएं अपनी गाड़ी में। लेकिन अगर आप फास्टैग लगाए हैं तो 125 रुपये का आपका टोल टैक्स कटेगा। तो लखनऊ से बनारस के बीच में जो पहला टोल टैक्स था वो ये था, टोल प्लाजा यही है, ये जौनपुर में पड़ता है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते और चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ। तो भाई अब हम जौनपुर सिटी में आ चुके हैं, और यहाँ तक का सफ़र हमारा 100 किलोमीटर का हो गया है। जब हम चले तो 332 किलोमीटर का सफ़र था, जो कि अब घटकर हो गया है 231 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी का स्टेटस क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 254 किलोमीटर का भी रेंज हमको मिल रहा है, और 72% बैटरी हुई है। यानी 100 किलोमीटर 72 से 82 92 20 किलोमीटर ये हो गया, और आपके 7 किलोमीटर ये हो गया। यानी 27% बैटरी आपकी ये 100 किलोमीटर में गई है। और उसमें हम कुछ देर रुके भी थे, शूट भी किया हमने, कैमरा भी चलाया, तो वो सब भी आप टाइम उसमें ऐड कर लीजिए। तो अभी ये है कि हमें जाना है 232 किलोमीटर, और जो रेंज हमारी है अभी हमारे पास वो है 253 किलोमीटर की। तो बहुत ही टच एंड गो सिचुएशन है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंज नहीं बचेगा, पर फिर भी बचेगा कुछ। बाकी अगर ट्रैफिक जाम ना होना चाहिए उसके लिए कहीं भी, और भी सारी चीज़ें हैं। तो अभी AC हमने कहीं बंद नहीं किया है, लगातार चले जा रहे हैं। और 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कमाल का मज़ा आया है। कार को मैंने 100 की स्पीड में भी चलाया है, 100 से प्लस में भी चलाया है, 100 से कम में भी चलाया है। मक्खन की तरह ये कार चल रही है, एकदम मक्खन की तरह। कोई शोर नहीं है IC इंजन वाला। तो कई लोगों को ये चीज़ हालांकि बहुत अच्छी लगती है, IC इंजन का जो आवाज़ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोई शोर पसंद नहीं, तो मुझे शांति में ही मज़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कूलिंग है वो हमेशा से लगातार बनी हुई है। आगे जाने पर बारिश जरूर आएगी, अभी नहीं आई, आगे जाकर जरूर आएगी। तो अभी हमारे कैमरा पर्सन जो है वो साथ ही साथ कई सारी चीज़ें चार्ज करते हुए जा रहे हैं। जैसे ये देखिए उनका ये जो iPhone वो लगा रहे हैं, या और भी कई सारी चीज़ें वो चार्ज पे लगा रहे हैं। तो ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसके वायर को वो सामने यहाँ पर Type-C का जो उनको पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर लगाकर चार्ज कर ले रहे हैं। तो यहाँ से ये चार्ज कर रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं USB पोर्ट है। तो हमारा GoPro से लेके सारे गैजेट्स यानी iPhone सारे हमारे चार्ज हो जा रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मेरा फ़ोन यहाँ पर है, ये देखिए, इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है। फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जा रहा है, ये देखिए। तो वायरलेस चार्जिंग मिलती है, Type-C चार्जिंग मिलती है, और USB चार्जिंग मिलती है। तो आगे तो भाई 3 और चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, बहुत ही बेस्ट है। एक से आप अपने iPhone चार्ज कीजिए, दूसरे से आप अपना GoPro चार्ज करना है, कुछ भी करना है वो कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास तब भी बच जाता है Type-C या
वायरलेस का। इसके अलावा पीछे भी एक चार्जिंग का पॉइंट मिलता है, तो हमारे कैमरा पर्सन ने हर जगह लगा रखा है चार्जिंग का, कहीं कोई कमी ना आए। तो बहुत ही अच्छा खासा चार्जिंग के लिए दिया है। अगर आप टेक सेवी हैं तो आपको तो भाई इस पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे चलते हैं और जौनपुर को क्रॉस करने के बाद बताते हैं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो भाई अब जहां हम आ गए हैं वहां पर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है। ये देखिए, अब यहाँ से जौनपुर भी खत्म हो गया। बनारस डिस्ट्रिक्ट हम क्रॉस कर चुके थे, अब जौनपुर भी क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमें 193 किलोमीटर और जाना है। ये भी स्पेसिफिक जहाँ हमें रेडिसन जाना है वहाँ का हमने लोकेशन नहीं डाला है, बीच में चेंज कर दिया था। और मैं आपको बैटरी का स्टेटस दिखाता हूँ। ये देखिए 60% अभी है और 210 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। 210 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है और हमें जाना कितना है 193। तो ऑलमोस्ट टच एंड गो बार बार चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। बीच बीच में मैं भी रुक जा रहा हूँ, कभी कुछ छोटा मोटा स्नैक्स करने के लिए, कभी शूट करने के लिए। तो बहुत ही टच एंड गो है। देखते हैं कि लखनऊ जाते जाते हमारे पास कितने किलोमीटर का बैकअप बचा रहेगा। तो 1.5 घंटे हमने शूट किया है खेतों में। गांव में गए हम, वहां पर इसके पावर को चेक किया, टॉर्क को चेक किया, कीचड़ में से चलाया इस इलेक्ट्रिक कार को। उस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। रील्स भी हमने बनाई है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हाईवे पर और कांटे का मुकाबला चल रहा है। ये देखिए 108 किलोमीटर हमें दूर जाना है और हमारी रेंज कितनी बची है ये दिखा देता हूँ आपको। 110 किलोमीटर भाई, 2 किलोमीटर का सिर्फ बैकअप है। यानी अगर हम कहीं भी रुके और एसी छोड़ दी ना तो फिर हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, हमें धक्का लगाना पड़ेगा। तो इसकी वजह भी एक थी कि हमने खेतों में थोड़ा इसको गाड़ी को ऑन रखा कई जगहों पर, और जब शूट कर रहे थे, ड्रोन शॉट ले रहे थे तो गाड़ी के अंदर में था, तो बैटरी तो वैसे ही ड्रेन हो रही थी। एक सवाल का जवाब मैं आपको और देता हूं। अगर आप सामने देखेंगे तो लोग कहते हैं ना कि आईसी इंजन यानी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी में जो पावर मिलता है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं मिल सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा वहम है। इस कार को मैं अभी 120-126 पे चला रहा था, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 80 पे कर दिया हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करते वक्त कितना भी आप सावधानी से चलाएं तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहता है। फिर भी 100 तक हम चला देंगे इसको। इतनी आसानी से ये कार चल रही है, इतनी आसानी से कार चल रही है। रेंज की टेंशन इसलिए नहीं है एक आम आदमी को, क्योंकि 400 किलोमीटर आप एक दिन में नहीं चलाने वाले। ये कभी कभार मौका आता है जब 400 किलोमीटर आपको चलाना है। तो 100 चार्ज पर आपको 409 का जो मुझे दिखा रहा था किलोमीटर का रेंज इको पे मोर देन सफिशिएंट है। इको पर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, बेस्ट है। इससे ज़्यादा तेज़ अगर आप चला रहे हैं फैमिली के साथ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलाने को आप 120 से 25 आराम से चलाइए, कोई टेंशन नहीं। 150 तक पे इसे चला सकते हैं। तो पहली चीज़ तो वो थी। दूसरी चीज़ ये है कि 50 किलोवाट आवर की जो इसमें बैटरी दी है मोर देन सफिशिएंट है। चार्ज करने में अगर आप घर पे लगाएंगे तो 8 घंटे में चार्ज होती है, फास्ट चार्जिंग से 1.5 से 2 घंटे में होती है। अभी चलेंगे लखनऊ तो वहाँ भी चला के आपके आंखों के सामने में से चार्ज करेंगे और फास्ट चार्जिंग से देखेंगे कितने देर में चार्ज होती है। कहने का मतलब ये है, देखो अब ना पूरी कहानी है, 31% हमारे पास बैटरी बच गई है, ठीक है। और जो रेंज दिखा रहा है इको में 107 किलोमीटर का है। अगर हम इसके मोड को चेंज कर दें तो अगर हम इसको नॉर्मल कर दें तो 102 किलोमीटर हो जाता है, और अगर इसको स्पोर्ट्स कर देंगे तो 92 किलोमीटर का होगा। हम इसे चलाएंगे इको मोड पर तो 107 किलोमीटर का है। और अगर मैप देखेंगे तो ये देखिए हमें कितना जाना है 105 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का हमारा पास बैकअप है। इन केस अगर आपकी बैटरी तेजी से डाउन हो रही है, अगर आपको लगता है कि रेंज एकदम बगल बगल आ गए हैं, तो आप एक काम करिए, एसी बंद कर दीजिए। जैसे भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये गए, एसी को हमने यहाँ पर ये कर दिया। जैसे एसी को बंद किया, देखिए अब आप रेंज देखिए 127 किलोमीटर हो गया, देख रहे हैं। और अगर एसी को ऑन करते हैं, ये देखिए एसी को ऑन किया, एसी को अब आप देखिए सीधे घट के 108 किलोमीटर आ गया। यानी अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपको लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा ना कहानी गड़बड़ होने वाली है, रेंज प्लस माइनस हो रहा है, तो आप एसी बंद कर दीजिए। पहली चीज़ तो ये कीजिए, एसी बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये, गाड़ी को थोड़ा धीमे चलाइए, 80 से कम में चलाइए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। जो 10-15 किलोमीटर का अंतर आ रहा है वो मैनेज हो जाएगा। तो अब हम लखनऊ में से 100 किलोमीटर दूर है लगभग। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना किलोमीटर दूर है। हम 104 किलोमीटर दूर है। और अभी जो समय हो रहा है वो 5:18 हो रहा है। और जो हमें समय बता रहा है ये मैप, इसका ऑन बोर्ड नेविगेशन जो है वो बता रहा है कि 7:06 पर हम पहुंचेंगे। तो हाईवे पर ये कार बहुत ही अच्छी चलती है। कीचड़ में भी हमने चलाया, अभी खेतों में चलाया। आपको जब विजुअल दिखाएंगे आप मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है सीट का, तो अगर मुझे पीछे भी करना है तो आराम से कोई
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे पीछे भी वो इलेक्ट्रिक है और ऊपर नीचे भी अगर करना है तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बहुत ही बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली चीज़ है। ये जो एसी है वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। एसी हमने अभी तक बंद नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि इको मोड में आप धीमे चल रहे हैं एसी बंद कर रहे हैं, नहीं, 100 की स्पीड हमने छुई है, टच की है। एक सेफ्टी फीचर और दिया गया है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक सेफ्टी फीचर आपको और दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, अभी देखो ब्लाइंड स्पॉट, आपके बगल से जब भी कोई गाड़ी जाएगी, देखो ये देखो हमारे बगल में ना, ये देखो ये जल गई ना, इसका मतलब ये बता रही है कि आपके बगल में कोई है। दोनों साइड ये चीज़ शो करता है, उस मिरर में भी यही शो करता है, इस मिरर में भी यही शो करता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट की कहानी क्या है, जिसको आप इस शीशे में नहीं देख पा रहे, उस शीशे में नहीं देख पा रहे, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे हादसे इस वजह से होते हैं। तो ये फीचर दिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपके जैसे साइड व्यू मिरर है, इसमें आप देखकर तुरंत पता लग जाएगा आपको कि कोई आपके बगल से निकल रहा है या आपके पीछे कोई है। तो सेफ्टी फीचर के लिए ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर इसमें दिया गया है। दूसरा, इसमें क्रूज कंट्रोल है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब हम लखनऊ से दिल्ली चलेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा भाई, सब कुछ आपको इसमें नहीं देने वाला हूँ मैं, कई फीचर बाद में बताने वाला हूँ। देखिए 30% हो गई ना बैटरी, तो ये आपको एक बार और वार्निंग देगा कि भाई आप चार्ज कीजिए। ये देखिए 30% यहाँ भी हो गया। तो वार्निंग आपको मिलती रहेगी जब जब बैटरी कम होगी कि भाई आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लीजिए। क्योंकि 30% अभी इसकी बैटरी और 30% में हमें रेंज मिल रहा है इको पर 106 किलोमीटर का। अभी देखिए रेड कलर में आ गया ना, यानी ये 30% को ही मानते हैं कि भाई अब आप सजग हो जाइए। तो ऐसा नहीं अचानक से गाड़ी बंद हो जाएगी। और 2 किलोमीटर का रेंज रहता है तब भी ये गाड़ी चलती है, ये भी ये आपको शो करेंगे क्योंकि टच एंड गो वाली सिचुएशन आने वाली है। तो अब चलते हैं लखनऊ और अब कुछ देर सिर्फ गाड़ी चलाने पर ध्यान देते हैं। तो भाई कहानी में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, हमें जहाँ जाना है वो 39 किलोमीटर है, ठीक है, और हमारे पास जो रेंज बची है वो है 36 किलोमीटर की, यानी 3 किलोमीटर अब हम शॉर्ट है, यानी हमें जाना दूर है और हमारे पास जो बैटरी बची है वो बहुत ही कम है। एक सिस्टम मैंने और कर दिया है, रीजनरेटिव मोड ऑन कर दिया है, और यहाँ पर ये देखिए मोड सेंस के, तो मैंने मोड 3 में लगा दिया है। मोड 3 में देखो कहानी सीन क्या है कि जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ूंगा ना, गाड़ी तेजी से स्पीड उसका डाउन हो गई। देखो तेजी से स्पीड डाउन होने लगा। तो इससे क्या है, ये जो मैकेनिकल पूरा मैकेनिज्म है उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ेंगे वो क्या करेगा, वो वापस से बैटरी को चार्ज करने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए, तो अभी ये जो है ना, अगर आप देखेंगे ये जो ब्लू वाली बत्ती है ये इस साइड जा रही है, लेकिन जैसे एक्सीलेटर छोड़ा देखो अब ये इस साइड एरो होने लगा, मतलब कि अब ये इधर जाने लगा। खैर, तो इन सब के बावजूद 1-2 किलोमीटर का जो हमें लग रहा है अभी अंतर आएगा रीजनरेशन मोड से, लेकिन बावजूद हम अभी भी शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो अब ना थोड़ा सा सिंघम नहीं बनना है, अब दिमाग लगाना है। दिमाग मैं क्या लगा रहा हूँ ये दिखाता हूँ आपको, कि जो मैंने पहले बताया था कि जब स्थिति खराब हो तो ये एसी कर दिया मैंने बंद, और अब आते हैं देखते कितना हो गया, 42 किलोमीटर, यानी बढ़ गया। अब हमको जाना कहाँ है देखना, हमें जाना है 38 किलोमीटर, और जो हमारे पास अभी रेंज है वो 42 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर अब हमारी रेंज बढ़ गई है। लेकिन अब मुझे गाड़ी को आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये कम होता है तो फिर गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। हालांकि हमें जो जाना है वो लखनऊ के बीचों बीच जाना है। लखनऊ पहले ही शुरू हो जा रहा है, 5-6 किलोमीटर पहले ही आराम से लखनऊ शुरू हो जा रहा है, लेकिन हमें सिटी के बीचों बीच जाना है। तो हमें थोड़ा संभल के भी चलना है कि भाई ट्रैफिक में हम कहीं ना फंस जाएं। हालांकि वहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन देखिए फिर से आ गया, 10% हो गया ना। तो अब ये देखिए सिस्टम पे चार्ज का आपको बार बार बताएगा कि भाई अब चार्ज कीजिए, तो बहुत संभल के चलना है। ये देखिए बार बार ये जो वार्निंग आ रही है ना, अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि अभी 10% है और 41 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और जाना कहाँ से कितना है एक बार और देख लेते हैं। हमने जो रेडिएशन लगाया है वो है 37 किलोमीटर, और हमारा जो पास रेंज बच रही है वो है 41। तो भाई अब जो है वो बहुत ही नेक टू नेक 4 किलोमीटर का ही रेंज हमारे पास बचा हुआ है। तो अब जब लखनऊ पहुंचता हूं तो फिर वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या हम पहुंच पाए या फिर गाड़ी को धक्का देने की नौबत आ गई। 5% से कम का यहाँ चार्जिंग हो गई है। तो ये देखो अब ये जो रेंज है ना वो भी आनी बंद हो गई है। अब यहाँ पर रेंज शो नहीं कर रहा है, और हमने स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपनी बंद कर दी है। तो ये जो देखेंगे अब 5% अब रह गया है। 17 किलोमीटर का रेंज है और हमें कितना जाना है, 9.5 किलोमीटर जाना है। तो एकदम टच एंड गो है, मतलब 5% देखकर तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जब स्मार्टफोन में 5% रह जाता है तो हमारी हालत कैसी होती है, वैसी
गर्मी ना लगे इसके लिए हमने एक देसी जुगाड़ किया है। देसी जुगाड़ क्या है, सनरूफ को थोड़ा सा खोल दिया है, तो यहाँ से हवा जो आ रही है और थोड़ा सा शीशा खोला है, पूरा क्रॉस हो जा रहा है, तो यानी जो हवा है वो एंटर कर रही है और आसानी से क्रॉस हो जा रही है। तो सनरूफ का इस्तेमाल यहाँ पर केवल व्यू के लिए नहीं बल्कि बैटरी को बचाने के लिए हो रहा है, ताकि गर्मी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। तो अब बहुत ही टच एंड गो सिचुएशन है, उम्मीद यही कर रहा हूँ कि कहीं ट्रैफिक जाम न लगे, वरना तो हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि सड़क पर खड़ी होगी, चार्जर लेकर आए फिर हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा लोगों से कि भाई थोड़ा सा आप हमें चार्ज करने के लिए दे दीजिए, पर वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग चाहिए। फास्ट चार्जिंग अब हमें जहाँ मिलेगी वो कोर्टयार्ड मेरियट है, जो हमने लखनऊ का लगाया है, वहीं चल रहे हैं। बस पूरी कहानी वही है, पहुँच के बताता हूँ क्या हुआ। तो भाई एक चीज़ आपको दिखाता हूँ ना, दिमाग घूम जाएगा। ये देखिए 3% से बैटरी बच गई थी और अब सामने ये जो देख रहे हैं फास्ट चार्जिंग है, इसे लगाएंगे। मतलब 3% मतलब आप समझ लो 7 से 8 किलोमीटर का रेंज बच गया था। सब एसी वेसी सब बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। एक पल के लिए ऐसा हुआ कि धक्का लगाने की नौबत ना आ जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर निकलेंगे और ये जो फास्ट चार्जिंग देख रहे हैं ना, यहाँ से इसको लगाएंगे, चार्ज करेंगे। 1 घंटे में तो ये पूरी 80% से ज़्यादा चार्ज हो जाएगी। 1.5 घंटे में पूरी कार चार्ज हो जाएगी। ये सामने जो देख रहे हैं मेरियट है लखनऊ का, बनारस से चले थे अब यहाँ आ गए। इसे देखकर जितनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता।